जो है ना चांद, ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, जमीन घूम नहीं रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है जमीन के गिर्द। सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोजाना की कहते हैं जो होती है उसकी जिहद, उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ही पूरी जमीन का गिर्द चक्कर लगाता है। होता ये है कि चीजें एस्केलेट करती हैं और अल्लाह उनको डी एस्केलेट कर देता है। ये बिल्कुल तैयार थे। बिपिन रावत मर गया, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया उसका। अब वो हमने नहीं किया, वो अल्लाह की तरफ से एक चीज आ गई। वो सीडीएस था उनका, वो उनकी तमाम ऑपरेशंस की कमांड उसके पास थी। जो है जमीन वो घूम नहीं रही, ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम के कहते ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह के कहते आसमान दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी कहते सूरज के साथ ही है। नो सुपर पावर इंशाल्लाह पाकिस्तान है। पाकिस्तान ये की सवाल है। नाम है पाकिस्तान। अल्लाह के नाम से बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के कलमे के नाम से बना है। सुपर पावर ये है, इंडिया नहीं है। ये आपने गलत कह दिया है। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है। नाजायज काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए नहीं ना? नहीं, और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज़, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने बनाया है। इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। मुझे अफसोस हुआ है, इंडिया नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान, जमहूरिया पाकिस्तान। ये हमने छोड़ा ही नहीं है कुछ भी इसके पल्ले। ये तो बस ये हमारे सियासतदानों को पता हो। अल्लाह ने इस्लामिक न्यूक्लियर पार्क किसको बनाया, आपको क्यों बनाया, पाकिस्तान बना क्यों है? एक्चुअली द रीजन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग वाज, द ओनली रीजन वी केम इनटू बीइंग वाज कि पाकिस्तान ने सईदी रसूलुल्लाह की इस हदीस शरीफ को पूरा करना था। आप चाहें या ना चाहें, ये आपकी रिटन डेस्टिनी है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। हमको अल्लाह ने एक इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं बनाया था। अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया था कि हमने गज़वा हिंद लड़ना है। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। पाकिस्तान के मौलानाओं और मदरसों में पढ़ाई करने वाले छात्रों का वैज्ञानिक ज्ञान सुनकर आपके दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। और पाकिस्तान का महाज्ञानी आदमी लाल टोपी पैदा हुआ तब से एक ही सपना देख रहा है कि गजवा-ए हिंद करके हिंदुओं को खत्म करना। ये लाल टोपी भी मदरसे की ही पैदाइश है। पाकिस्तान के मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि चांद पर जाना हराम है, क्योंकि चांद को तो अल्लाह ने बनाया है। भारत ने चांद पर जाकर हराम काम किया है और सोलर सिस्टम का ज्ञान तो मदरसों के अलावा किसी और को कुछ पता ही नहीं है। इस्लामी साइंस के सामने बड़े बड़े वैज्ञानिक भी फेल हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों धरती का चक्कर लगा रहे हैं और धरती एकदम स्थिर है, बिल्कुल भी अपनी जगह से धरती नहीं हिलती। मुझे लगता है अल्लाह ने गलती से इस्लाम वालों को इस गोले पर भेज दिया। हो सकता है इनकी सपाट वाली धरती और घूमने वाले सूर्य और चंद्रमा किसी और गैलेक्सी में होंगे। ये इस्लाम वाले इस गोल धरती पर गलती से आ गए। वैसे भी इस्लाम ने आतंकवाद के सिवा इस धरती को दिया ही क्या है? हमेशा मरने मारने के अलावा इन्होंने इंसानियत के लिए कुछ नहीं किया है। लाल टोपी को मरने से पहले एक बार गजवा-ए हिंद में भाग लेना है, इसलिए मेरी सलाह है कि लाल टोपी तू पीओके में चला जा। बहुत जल्द इंडियन आर्मी तेरे को ये गजवा-ए हिंद का मजा चखा देगी। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। जमीन जो है ये सुकून है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। इस तरह हम नहीं कह सकते कि वो घूम रही है, गोल का तो कुछ नहीं कह सकता मैं। ये इंडिया चांद पे चला गया, लोगों ने मार्स तक के मिशन कर लिया। अनफॉर्चुनेटली मदरसा के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो फिर ये मौसम कैसे बदलते हैं, ये दिन रात कैसे आते हैं बताओ? अगर ये घूम ही नहीं रही, चांद ग्रहण कैसे लगता है, सूरज ग्रहण कैसे लगता है? करता हूँ, ये जो है ज़मीन जो है ये बिल्कुल सुकून है। बस जो है ना चांद, ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, ज़मीन घूम नहीं रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है ज़मीन के गिर्द। सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोजाना की कहते हैं जो होती है उसकी जिहद, उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही। ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम के कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह के कहते हैं आसमान दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी कहते हैं सूरज के साथ ही है। ये देखिए, ये देखिए मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया
सूरज ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं। हम समझते हैं कि सोलर सिस्टम में तमाम सितारे सूरज के गिर्द जो है रोटेट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सूरज जो है घूमता है, सूरज डूब जाता है, सूरज निकल जाता है, ऐसे ही है। और दिन और रात कैसे बनते हैं, मौलाना क्या बताते हैं? दिन, क्योंकि दिन जो है ना ये सूरज के आने जाने से ही है। अल्लाह ताला की कुदरत में से उसने ये निज़ाम रखा है। जैसे ही जो सूरज है इसका गिर्द ख़त्म होता है तो वो नीचे मशरक़ की दूसरी जानिब चले जाता है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया जिस तरह पाकिस्तान और इंग्लैंड है, और हमारी जो है पाकिस्तान के अंदर एक है। अगर सूरज डूब जाता है तो फिर पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाता है ना? नहीं, क्या होता है? जहाँ से कि कहते हैं सूरज चले जाता है वहाँ पर अंधेरा होता है, और जिस जगह जाता है वहाँ पर रोशनी होती है। मतलब सूरज घूम रहा है, बाकी दुनिया की कोई चीज नहीं घूम रही। नहीं, दुनिया जो है ना ज़मीन वो बिल्कुल रुकी हुई है और सूरज घूम रहा है। जमीन को किसने रोक रखा है, ये भी बताया होगा कारी साहब ने। नहीं, ये बाकायदा मैंने बुक पढ़ी थी, उसके अंदर ये मुझे डिटेल में। कौन सी बुक पढ़ी थी जिसमें बताया था कि जमीन नहीं घूमती है? मैंने साबित तो की पढ़ी है, वो भी मौलाना लोगों की लिखी हुई। जी अल्हम्दुलिल्लाह। दावत इस्लामी की निशात है ये। अल्लाह ने इस्लामिक न्यूक्लियर पावर किसको बनाया, आपको क्यों बनाया, पाकिस्तान बना क्यों है? एक्चुअली द रीज़न पाकिस्तान केम इनटू बीइंग वाज, द ओनली रीज़न वी केम इनटू बीइंग वाज कि पाकिस्तान ने सईदी रसूलुल्लाह की इस हदीस शरीफ को पूरा करना था। आप चाहें या ना चाहें, ये आपकी रिटन डेस्टिनी है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। हमको अल्लाह ने एक इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं बनाया था। अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया था कि हमने ग़ज़वा हिंद लड़ना है। ग़ज़वा हिंद कैसे आप लड़ेंगे? मतलब मैं जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोई की उस पर तो कोई बहस नहीं हो। जी, हम कैसे लड़ेंगे, वो सवाल है। असल मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, लोगों के खाने के मसाइल, इन्फ्लेशन आप देखिए, अंदरूनी एतबार से हम खल्फिशार का शिकार, एटम बम तो हमने बना लिया ठीक है, लेकिन बाकी अब्दुल बासित भाई, कम से कम हम पाकिस्तानियों को इस बात में शक नहीं करना चाहिए। अभी हम महीनों की बात कर रहे हैं, really? हम सालों की बात, लेकिन आपने एक साल पहले भी कहा था कुछ महीनों की हम बात। जी, थिंग्स होता ये कि चीजें एस्केलेट करती हैं और अल्लाह उनको डी एस्केलेट कर देता है। ये बिल्कुल तैयार थे। बिपिन रावत मर गया, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया उसका। अब वो हमने नहीं किया, वो अल्लाह की तरफ से एक चीज आ गई। वो सीडीएस था उनका, वो जो उनकी तमाम ऑपरेशंस की कमांड उसके पास थी। ही डाइड, ही वाज किल्ड इन सीडीएस का मसला पड़ गया। वो बड़ा आदमी तैयार किया था उन्होंने इसी काम, सारे आइडियोलॉजी उसी की थी कि थिएटर कमांड बनाएंगे और थिएटर कमांड के बाद इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स होगा और कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन होगी, और ये सब कुछ उसकी आइडियोलॉजी थी और वो मारा गया। अल्लाह ने मौका दे दिया आपको, सैलाब आ गए, फ्लड्स आ गए बीच में। इन्होंने आर्टिकल 370 वायलेट करके ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान के साथ एक तसादुम होगा। वी सरेंडर्ड एक्चुअली एट दैट टाइम। हमने कहा तुम ले जाओ कश्मीर, हम सड़क का नाम बदल देंगे और धूप में खड़े हो जाएंगे। इंडियंस वर एक्चुअली सरप्राइज्ड, वो हैरान थे कि पाकिस्तान का ये रिस्पॉन्स कैसे हो सकता है। वो डिप्लॉयड थे इस काम के लिए कि पाकिस्तान अब कोई ना कोई मिलिटरीली रिएक्ट कर रिस्पॉन्ड करेगा तो हम जवाब देंगे। वो हैरान हो गए। कश्मीर भी आप डिबेट देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो आर्गुमेंट्स हो रहे हैं इंडिया की सुप्रीम कोर्ट। जी मैं देख रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं जा सकती, वो जजों को मार देंगे। तो फिर क्या ऑप्शंस रहते हैं पाकिस्तान के पास? वी विल हैव, अगर आप डायरेक्ट जंग नहीं करना चाहते तो आपको कश्मीर की फ्रीडम स्ट्रगल को 100% सपोर्ट अब करना पड़ेगा। यूएन रेजोल्यूशंस आर डेड। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है कि दुनिया कहती है कि पीस की तरफ जाना चाहिए। आप एक तनकीद आप पे ये भी होते जो आपके नाक़िदीन करते हैं कि ज़ैद हामिद साहब पाकिस्तान को जंग की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। मैं जंग की तरफ नहीं ले जा रहा, जंग आपके ऊपर आ रही है, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है, नाजायज काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज़, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने है, मेरे मालिक ने बनाया है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो ज़मीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर ज़मीन पे हम क्यों रहे? तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। हाँ। और चांद मेरे मालिक ने बनाया। चांद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। ज़मीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, महबूब की वजह से। अब जैसे इंडिया गया है, वो चांद के ऊपर उतरे हैं, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीज़ें जो हैं